12 अप्रैल को आगरा के कुबेरपुर में मनाई जाएगी राणा सांगा की भव्य जयंती। देश भर से हिंदूवादी और अलग अलग संगठन के लोग होंगे शामिल। राणा सांगा की जयंती को लेकर आगरा पहुंचे आरजेपी मुखिया शेर सिंह राणा सपा सांसद के बयान पर बोले, समाजवादी पार्टी ने जाति धर्म को बांटने का किया है काम। वीर योद्धाओं का अपमान किसी हाल में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। करणी सेना के 26 मार्च को मचाए तांडव पर बोले राणा, भावनाएं आहत होने पर प्रदर्शन करना अधिकार। जबकि 12 अप्रैल को उकेंद्र राणा द्वारा सुमन के घर पर फिर हमला करने वाले बयान के सवाल पर बचते नजर आए राणा। बोले, हमारा देश शांति और सौहार्द का देश, हिंसा करना गलत। इस जयंती में हमने मायावती को भी भेजा है आमंत्रण। सीएम योगी से रामजी लाल सुमन पर एनएसए लगाएं और जेल भेजें या फिर बाबर की कब्र के पास बाबर के फोटो लगाकर 1 साल तक वहीं रखे कैद। सपा ने खोल रखी है जाति धर्म में बांटकर लोगों को बांटने की दुकान। आज आगरा में आने का जो कारण है वो ये है, आप सबको देशवासियों को मालूम है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने देश में जातीय दंगा भड़काने के मानसिकता से जिस तरीके से महाराणा सांगा जी का अपमान किया, उनके लिए गलत शब्दों का अपमान किया और जिस कारण से जो है उत्तर प्रदेश में और देश में जो है जातियों के बीच में भाईचारा खराब करने का प्रयास किया, तो वो निंदनीय है। उसकी निंदा करने के लिए आए और जब हमारे कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के साथी, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे, जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए रामजी लाल सुमन जी के निवास स्थान पर जा रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के जो गुंडे वहाँ पहले से मौजूद थे, तो उन्होंने जिस प्रकार से उनके ऊपर पथराव किया, उनके ऊपर लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, तो उससे कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के जो युवा हैं वो घायल हो गए। तो एक तो उन घायलों को देखने के लिए हम लोग आए हैं। दूसरी बात है कि राष्ट्र गौरव महाराणा सांगा जी की जो जयंती है, जो पिछले 500 साल से 12 अप्रैल को मनाई जाती है बड़े धूमधाम से, तो उसका जो आयोजन है इस बार आगरा में करने जा रहे हैं, सर्व समाज को साथ लेकर करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में जो विचार विमर्श है, उसके लिए जो आगरा के अनेक जो सामाजिक संगठन है, विशेषकर जो क्षत्रिय समाज के संगठन है, जिसका नेतृत्व जो है भंवर सिंह चौहान जी और हमारे संजय जी और जितेंद्र सिकरवार जी और जो हमारे अन्य रवि चौहान जी और जो करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं, तो सारे लोग जो संयुक्त मिलके जो एक कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं, तो उस बारे में हम लोग आपस में चर्चा करने के लिए आज यहाँ आए हैं। तो आपको संबोधित करने के बाद वो चर्चा हम लोग आपस में बैठ के करेंगे। अब आप प्रश्न करें। देखिए, राणा सांगा जी की जो जयंती है वो 12 अप्रैल को हर वर्ष होती है। ऐसा नहीं है कि इस बार हमने अचानक उसकी तारीख कोई नई निकाल के लाए हों। आप सब मीडिया कर्मी भाई हैं, सब बहुत ही जानकारी रखते हैं देश समाज की, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि महाराणा सांगा जी की जयंती कौन सी तारीख को आती है, तो आप देखेंगे गूगल पे कि उसकी तारीख जो है वो 12 अप्रैल ही होती है। इसीलिए 12 अप्रैल की घोषणा की गई है। 12 अप्रैल का जो कार्यक्रम है वो महाराणा सांगा जी की जयंती का कार्यक्रम है और हम ये दिखाना चाहते हैं और सर्व समाज को हम आह्वान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जिस समय समाजवादी पार्टी ने माहौल खराब करने के लिए जब रामजी लाल सुमन जी से गलत व्यक्तित्व करवाया, तो उसके जो सबसे पहले विरोध में जो खड़ी हुई दलित समाज की जो सर्वोच्च नेता है हमारे देश की, वो है बहन मायावती जी। तो बहन मायावती जी ने सामने आके कहा कि ये जो व्यक्तित्व है राणा सांगा जी के लिए, ये समाजवादी पार्टी के सांसद का व्यक्तित्व है, ये कोई दलित समाज का या इसमें कोई जातिवाद ना देखा जाए और ना कोई जातिवाद इसमें जबरदस्ती डाला जाए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बहन मायावती जी इसी भाईचारे का संदेश देने के लिए
ये जो 12 अप्रैल को कार्यक्रम है राणा सांगा जी का, क्योंकि हर राष्ट्रवादी के वो महान पूर्वज हैं, तो हम ये आपके माध्यम से भी निवेदन करेंगे और हम लोग अपने माध्यम से भी उनसे अप्रोच करने का प्रयास करेंगे कि वो भी हमारी जो है अतिथि बनकर 12 अप्रैल को आएँ, जिससे कि ये संदेश जाए देश और आगरा में कि ये जो जातिवाद का खेलने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने किया है, ये देश में अब नहीं चलेगा। शेषन जी, जिस तरीके से आप लोगों ने इसका विरोध किया है, करणी सिन्हा ने किया है, समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो भाजपा है और ये करणी सिन्हा है वो देश का स्वभाव खराब करना चाहती है, जातिवाद को देश को झोंकना चाहती है। देखिए, कल अगर आपने पार्लियामेंट के घटनाक्रम देखे हो तो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का मजाक बनाने के लिए उनसे कहा कि भाई ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है और इतने दिनों से ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। तो उसके खिलाफत में अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी तो एक परिवार की, घर की पार्टी है और आप तो 25 साल के लिए आगे अध्यक्ष हो। तो यही संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को कि जो आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जो ये यादव समाज की दुकान जो खोली थी, जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा, और उस दुकान के सामने खड़े होके ये हल्ला मचाया, और अभी अखिलेश यादव जी आए दिन हल्ला मचाते हैं कि ये पीडीए पीडीए पीडीए। तो ये हल्ला तो मचाते हैं कि ये पिछड़ों की दुकान है, पिछड़ों की दुकान है, लेकिन जब हमारे पिछड़े समाज के जो भाई हैं, जिसमें हमारे लोधी राजपूत हैं, हमारे कश्यप भाई हैं, हमारे सैनी भाई हैं, हमारे मौर्य भाई हैं, हमारे प्रजापति भाई हैं, जब वो अखिलेश यादव जी के बहकावे में आके इस समाजवादी नामक दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव जी को और सत्ता में ले आते हैं इस उम्मीद से कि हमें इससे नौकरियां मिलेंगी, इस दुकान से हमें योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो सत्ता में जब दुकान में अंदर बैठ जाते हैं तो पीछे का शटर खोलते हैं अखिलेश जी, और पीछे से जो है अपने यादव भाइयों को इशारा करके पीछे से सारी नौकरियां और सारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उनको दे देते हैं। तो जो हमारे सैनी भाई हैं, प्रजापति भाई हैं, वो दलित समाज के जो मुखिया हैं वो हैं बहन मायावती जी। बहन मायावती जी ने जो कहा, समाज उनकी तरफ देखता है। कोई जो समाजवादी पार्टी में किसी लालचवश जो वहाँ पे गुलामी कर रहा है, तो उनकी बातों को हम कोई तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं कि आगरा के अंदर और देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगे हों। और हम एक राष्ट्रवादी होने के नाते हमारा फर्ज है कि चाहे वो एससी समाज का हमारा कोई भाई हो, पिछड़े समाज का भाई हो, मुस्लिम भाई हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप के साथ हमारे एससी एसटी के रूप में भील समाज के भाई भी थे, हकीम खान के रूप में मुस्लिम भाई भी थे, और जो है भामाशाह के रूप में वैश्य समाज भी था। तो हम लोग जो है महाराणा प्रताप जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और जो इस तरीके से गलत उल्टे सीधे बयान जो दे रहा है, उसके मुंह पर उसका समाज जो है खुद जो है उसका बहिष्कार कर देगा।